Hello friends, my name is Arav Agrawal. I studied in Akash Mumbai branch and I prepared for NEET UG 2025. I got to know about Akash from my seniors who studied in the branch and they gave me a good feedback about the classroom environment. I also saw various hoardings across the city where they had shown the results of the topper and therefore I decided to continue my preparation with Akash. मेरा ड्रीम है कि मैं एम्स दिल्ली में MBBS परस्यू करूँ बिकॉज इट इज़ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया. मेरे जब भी टेस्ट होते थे मैंने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया और हर टेस्ट के बाद जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी मैंने एक अलग से उसकी नोटबुक बनाई और उसमें मैंने जो भी मिस्टेक की वो लिखा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लिखे. और हर टेस्ट के पहले और स्पेशली नीट यूजी के पहले एक फ़ाइनल जो मंथ रहता है उसमें मैंने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया ताकि मैं सेम मिस्टेक्स फाइनल एग्ज़ाम में ना करूँ. और ये सब फॉलो करने से मैंने नीट में एक अच्छा मार्क्स और अच्छी रैंक अचीव किया. जब भी मैं पढ़ता था तो ऐसे बहुत मूवमेंट्स आते थे कि मुझे नहीं समझ आ रहा आगे क्या पढ़ना है या फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है. सो मैं डिसाइड करता कि मुझे अभी ब्रेक लेना चाहिए. आपको एक कंस्ट्रक्टिव ब्रेक लेना है जिसमें आपका माइंड रिफ्रेश हो. सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है और हमें उससे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए. तो नीट प्रिपरेशन में जो भी सब चैलेंजेस हैं हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, ना ही इनसे डीमोटिवेट होना चाहिए. हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है. हमें बस अपने पेरेंट्स से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, हमें मोटिवेशन लेना है. मैंने जब नीट की पढ़ाई स्टार्ट की सो ऑल माई टीचर टोल्ड मी कि पास्ट फ्यू ईयर्स से सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से आ रहे हैं. सो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ कि मुझे पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है. नीट के पहले कम से कम 5 से 6 बार तो उसको पूरा गो थ्रू करना थरली. उसके बाद जो टीचर ने मुझे क्लास में नोट्स लिखाए वो मैंने पूरा अच्छे से गो थ्रू किया, उसको याद किया. देन जो आकाश का मॉड्यूल था वो मैंने एंड टू एंड सॉल्व किया, मल्टीपल टाइम सॉल्व किया. एंड उसके साथ साथ आकाश ने हमें एनसीईआरटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एनसीईआरटी मैप्स और नो योर एनसीईआरटी जैसी बुक्स दी. थोड़ा टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने हमें मोमेंटम बूस्टर भी दिया. जब मैंने उसको पूरा एंड टू एंड सॉल्व किया देन मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि यस मैं नीट में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ. ऑल्सो आकाश ने हर 2 हफ्ते पे रिगुलर टेस्ट और रिवीजन टेस्ट रखे. उससे कभी हमारे मार्क्स कम है तो वी कैन नो. मुझे पता चला कि मेरे कौन से वीक टॉपिक्स हैं और मैंने उसको और स्ट्रॉन्ग किया. और मैंने हमेशा तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिया. जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम्स अपना रिवीजन चालू किया. मैंने हर दिन एनसीईआरटी बायोलॉजी कम से कम 2 चैप्टर रीड करता था एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी में रेगुलर बेसिस पे रीड करता था. एवरी वीक आई यूज्ड टू राइट 3 to 4 फुल 3 hours टेस्ट एंड आई इंश्योर्ड कि मैं इसको पूरा नीट की तरह 2 to 5 PM में दूँ. इन द फाइनल मंथ जो आकाश ने इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की, FTST सीरीज़ दी हमें, वो उसमें हमारा हर दिन टेस्ट होता था 2 to 5 के बीच. उससे हमारा पूरा रिवीजन एंड उससे एक हमारा रेगुलरिटी बनी कि हमें 2 to 5 में हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है. नीट जर्नी में चैलेंजेस तो हर स्टूडेंट में के लाइफ में आते हैं. सो मेरे में भी आए. एक चैलेंज मेरा ये था कि कभी कभी मेरे मार्क्स काफ़ी कम आते थे. मैं एक्सपेक्ट करता था कि मेरे टेस्ट में 700 प्लस आने वाले हैं बट जब आंसर की आती थी सो वो मार्क्स 680 हो जाते थे. तो कभी कभी डीमोटिवेट करता था. सो इसके लिए मैंने अपने टीचर से बात की. सो टीचर्स ने मुझे एक्सप्लेन किया कि कहाँ पे मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कहाँ पे मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा या फिर मैंने कहीं फिजिक्स में कभी फार्मूला गलत लगा दिया, कभी मैंने OMR में भरने में गलती कर दी. तो ये सब सिली मिस्टेक्स जब टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया तो मैंने इसको धीमे धीमे सही करना स्टार्ट किया. तो इससे धीमे धीमे मेरा हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता गया. व्हेन आई वाज इन 9th and 10th, व्हेन आई वाज डूइंग माय रेगुलर स्कूल साइंस, I have always found biology very interesting, especially human physiology. When I talked to my biology teachers regarding this, they told me to pursue NEET and you should become a doctor. Also, my cousins who are themselves doctors, they also told me a lot about the medical field. So I finally decided that yes, I should pursue NEET and become a doctor. When I talked to my parents regarding this, they supported my decision and of course told me how noble a profession doctor is and how it is a very respectful profession. So बस मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि हमें पूरे 2 साल में कभी भी कोई क्लास मिस नहीं करनी, कोई लेक्चर मिस नहीं करना है. लेक्चर पूरे अटेंटिवनेस के साथ अटेंड करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, घर जाके उन्हीं नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करना है. जो उस दिन आपको पढ़ाया उसी सेम डे आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. जो भी डाउट्स है बिना किसी शर्म के यू हैव टू आस्क योर टीचर. नेवर मिस एनी टेस्ट, प्रॉपर उसका एरर एनालिसिस करो. और फाइनली अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप बीमार पड़ोगे, लेक्चर्स मिस करोगे, आपका बैकलॉग बनेगा. बैकलॉग एक क्लियर करना एक बहुत मुश्किल काम है. सो ट्राई कि आपका कभी बैकलॉग ना बने. So all the best. Thank you.